नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में हम लोग साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जानते हैं पार्टनरशिप डीड को? पार्टनरशिप डीड को हम लोग साझेदारी संलेख के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी नाम होता है साझेदारी संलेख। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है, उसके बारे में भी बताएंगे। सर पार्टनरशिप डीड होता क्या है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको रिटेन फॉर्म में हम या फिर ओरल रूप में जो ऐसे समझौता कर लेते हैं उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। साझेदारी संलेख क्या होता है? पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको एज ए ओरल रूप में या फिर रिटेन फॉर्म में अगर हम समझौता कर लेते हैं जिससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो उसको हम लोग साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड बेसिकली आपका ऑप्शनल बेसिस पे होता है बट इसेंशियल होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड आपका ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं कि नहीं रिटेन ही रहे, बट रिटेन अगर होता है तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। बिकॉज ओरल है तो आज आप समझौता करोगे, पता चला कल वो बोलेगा कि हमें बात बोले ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। ठीक है ना, तो रिटेन फॉर्म में होना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे मेरे साथ ही हो गया था। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है दोस्तों? सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमने आपको स्टार्टिंग, अगर आप पार्टनरशिप को पूरा स्टार्टिंग से सीरीज देख कर आ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक एग्रीमेंट के जरिए आता है। इट इज द इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। सच टर्म एंड कंडीशन में बी आइदर ओरल या रिटेन। कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए, समझौता के जरिए आता है तो उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होंगे। उस टर्म एंड कंडीशन को हम ओरल या रिटेन फॉर्म में, है ना, एज ए ओरल या रिटेन फॉर्म में अगर हम उसको समझौता कर लेते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे समझते हैं कि और क्या होता है। बस एक मिनट आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, आगे बता रहा है कि लॉ डज नॉट मेक इट्स कंपल्सरी। लॉ ये नहीं बोलता कि आप रिटेन फॉर्म में रखो, है ना, हैव ए रिटेन एग्रीमेंट, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह न जाए, इसके लिए आप लोग क्या करोगे? एंड डिस्प्यूट, जितने सारे डिस्प्यूट हैं, जितने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, यह ना हो आपस में, इसके लिए इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव रिटेन एग्रीमेंट। माना जाता है कि वो जो रिटेन होगा वो सबसे ज़्यादा बेटर माना जाएगा। मतलब लॉ ये नहीं बोलता कि आपको जरूरी है कि रिटेन ही करो। अगर आप ओरल भी समझौता कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, लेकिन जब ओरल करते हो तो चांसेस होते हैं कि कल के डेट में वो बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं बात था। ठीक है, रिटेन रहेगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती है और सबके पास एक एक कॉपी रहेगी, तो उसमें जो बात लिखी गई होगी वो ऑलरेडी फ्यूचर्स में उसी बात पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। इट इज ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, मतलब उस पर सिग्नेचर सबका होता है और उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं होता है, ना तो कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है ना, टर्म एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनर, मतलब इन सारे टर्म एग्रीमेंट को जो ओरल या रिटेन फॉर्म में हम समझौता करके लिख लेते हैं या फिर ऐसे ओरल समझौता कर लेते हैं उसको पार्टनरशिप डीड। इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड का अल्टरनेटिव नेम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन, अब कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसे कौन कौन से बात होती है, तो आइए हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड में ऐसे कौन कौन सी बात आती है। तो लिखा है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो फर्म का नाम क्या होगा। इसमें तीन वर्ड आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, एक होता है आपका फर्म और एक होता है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, एक होता है आपका पार्टनरशिप और एक होते हैं पार्टनर्स। ठीक है ना,
तो अब इसको किसको किसको कैसे समझेंगे? जो कलेक्टिव रूप से जितने सारे पार्टनर्स होते हैं, कलेक्टिव रूप से उनको जो एक बुलाया जाता है उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। मतलब कलेक्टिव रूप से एक नाम रख दिया जाता है, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और हर एक पार्टनर के बीच में जो एक रिलेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको पार्टनरशिप क्या बोलते हैं? उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। और हर एक जो मेंबर्स उसमें होते हैं उसको पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बात होती है। तो पहला बता रहे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और वो किस प्लेस पे होगा वह एड्रेस मेंशन होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या नाम है, वह भी होना चाहिए कि हर एक पार्टनर्स को उसमें नाम और वो पार्टनर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, और या पर्पस, करा किस पर्पस से हम बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का वह बिजनेस है ना, टेक्सटाइल का बिजनेस है कि ग्रोसरी का बिजनेस है कि आपका कुछ और टाइप का बिजनेस है ना, किस में, रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस, किस में आप बिजनेस करना चाहोगे उसमें मेंशन होगा। और आपका क्या पर्पस है वह पर्पस भी उसमें आप मेंशन करोगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, ईच पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स लोग कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे यह पहले से मेंशन होगा, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा फॉर्म में, है ना, जैसे आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया और ये पार्टनर्स हो गए, ठीक है ना। तो अब ये लोग बिजनेस में पैसा लगाए तो जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इनके बीच में सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो पार्टनर्स बोलता है कि अगर यही पैसा हम कहीं और लगाए होते तो हमको इंटरेस्ट मिलता, तो हमको भी इंटरेस्ट चाहिए। तो ये बिजनेस इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। अगर देगा तो क्या परसेंटेज होगा ये भी पहले से डिसाइड होगा। ड्राइंग, एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देंगे कि कोई भी पार्टनर्स कितने अमाउंट तक ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग क्या होता है कि पर्सनल पर्पस से, बिजनेस से जो भी कैश या गुड्स निकालते हैं उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो एक लिमिटेशन होगा ना, अदरवाइज जो पूरा बिजनेस का ही गुड्स निकाल के यूज़ कर ले तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन लगाएंगे, आप एक मैक्सिमम लिमिट तक ही आप ड्राइंग कर सकते हैं। और जितना आप ड्राइंग करोगे आपका जो कैपिटल होगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप 10 लाख दिए हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपने 50,000 का सामान निकाल लिया और पैसा नहीं दिया, पैसा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उतना आपका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे आप बिजनेस में कैपिटल दिए तो इंटरेस्ट ले रहे थे, उसी तरीके से अगर आप बैंक से पैसा निकालने जाते तो आपको इंटरेस्ट देना होता ना। बैंक से अगर आप लोन लेते तो इंटरेस्ट देना होता ना। तो आप फर्म से एक तरीके से फ्री में पैसा ले रहे हो विदाउट इंटरेस्ट, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो लिख देंगे नॉट अलाउड, अगर होगा तो क्या परसेंटेज होगा पहले से डिसाइड होगा। PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स लोगों का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी पहले से डिसाइडेड होगा। कोई एक्स्ट्रा काम करेगा पार्टनर्स तो उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे ये भी पहले से डिसाइड होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर दिया जाएगा तो कितना अमाउंट पर मंथ, पर क्वार्टर या पर ईयरली कितना दिया जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, सुपर मेथड से करेंगे, है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन से करेंगे, मल्टीप्लायर मेथड से करेंगे, किससे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का होगा, 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, कितने दिन का होगा अकाउंटिंग पीरियड ये भी पहले से डिसाइडेड होगा, ठीक है ना। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स, बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। 1 साल में हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म के अकाउंट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या मेथड्स होगा रिकॉर्ड करने का वो भी पहले से मेंशन होगा, ठीक है ना। अगर फर्म बहुत अच्छा चलने लगा तो फर्म का हम लोग ऑडिट कराएंगे या फिर नहीं, है ना। फर्म का हम लोग ऑडिट कराएंगे या फिर नहीं, अगर नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कराएंगे तो कैसे करें, कितना उसका चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से मेंशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा उस लिमिटेशन के बाद, अगर मेरा प्रॉफिट क्रॉस करता है तब ऑडिट कराएंगे, यह सारी चीज़ें पहले से मेंशन होगा।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कब से हम स्टार्ट करेंगे, कमेंस मतलब स्टार्ट, वह भी डेट मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन अब पार्टनरशिप फॉर्म गोइंग कंसर्न होगा, लिमिटेड चलता रहेगा कि 10 साल के बाद हम रिवाइज करेंगे कि क्लोज करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, देखो 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मरे एंड विल्किंस। कौन कौन थे? गार्नर, मरे और विल्किंस। या किस समय की बात है? 1903 की बात है, और वह बात है ब्रिटेन की, ठीक है ना। ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटिश में 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। विल्किंस क्या हो जाता है कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट जब हो जाता है तो गार्नर और मरे क्या करते हैं, उस लॉस को आपस में शेयर करते हैं। उसके इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई वो सरेंडर कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब गार्नर मरे जब लॉस शेयर किए तो 449 पाउंड में, है ना, मतलब 449 पाउंड में लॉस बियर करना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मरे का जो कैपिटल था ना 263 पाउंड ही था। अब उसका कैपिटल है 263, बट उसको पैसे उल्टा लॉस में आ रहा है उसके हिस्से में 449। मरे चला गया केस में, अरे सॉरी मरे चला गया केस में नहीं, मरे चला गया कोर्ट में, ठीक है। मरे कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब जब मरे कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट का डिसीजन आता है कि अगर जो कैपिटल है उससे ज़्यादा लॉस आपके हिस्से में आ रही है, तब उस केस में फर्म को लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ना बांट के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो क्या गार्नर वर्सेस रूल्स अप्लीकेबल करेंगे उस सिचुएशन में कि नहीं करेंगे, यह भी पहले से मेंशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। रूल्स टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन करा, कोई न्यू पार्टनर्स आता है तो न्यू पार्टनर्स को क्या क्राइटेरिया, जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है ना M.Com या B.Com या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए क्राइटेरिया बनाया जाता है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब में जो फॉर्म आएगा पहले आप फॉर्म को पहले देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़े हो तो किस सब्जेक्ट के लिए वो फॉर्म आया है। फॉर्म को फिलअप करोगे, फिर उसका एग्जाम होगा, है ना, अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एक प्रोसीजर है ना जी। तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर कोई न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आते हैं तो उनको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ेंगे वो भी पहले से लिख दिया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, करा कोई पार्टनर्स अगर रिटायर होता है तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे कि कोई पार्टनर स्वेच्छा से बोलता है कि हम अपनी आपके बिजनेस में अभी नहीं रहना चाहते हैं, हमको काम है, हमको अब नहीं रहेंगे या फिर हम अपना अलग से करेंगे, तो जब रिटायर होगा तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होगा, उसका कैसे कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, कुछ दिन बाद करेंगे कि तुरंत करेंगे, सारी चीज़ें पहले से मेंशन होगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, करा कि कोई डिस्प्यूट अगर होता है, कोई झगड़ा होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, यह भी पहले से मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो ऐप में अपलोड है तो ऐप वाले बच्चे जाके दूसरा वीडियो देखें, हम थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे। हाँ, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। सबसे पहले जो रेड बटन है ना, आप उसको चाहे हथौड़ा से मारिए, चाहे उंगली लगाइए, चाहे कुछ भी करिए, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस होने का समझ लीजिए एक सीढ़ी आपने चढ़ लिया। बिकॉज यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं वही इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं जो आपके लिए एकदम सटीक होता है, एक्यूरेट होता है, और कम समय में आपका समय बचाते हुए ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आपका दिल धड़कता हुआ रुक जाता है कभी कभी किसी के लिए, तो आप स्टेटस में दिल फाड़ के लगाते हैं, उसी तरीके से हमारे YouTube लिंक को भी आप स्टेटस में लगाएं, ज़रूर आपका मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।